ने कहा ना, उन्हें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। हम में से किसी को नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो यहाँ आया होगा। जी हाँ, वो यहाँ आया था। लेकिन अब यहाँ नहीं है। मुझसे बात करने आया था और हमारी बात हुई थी, लेकिन यहाँ नहीं, वहां जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वहां से वो कहाँ गए, कब गए, ये मुझे नहीं पता। और अब अगर आपको एतराज ना हो, हम मम्मा के लिए पूजा शुरू करें। मैं भी यही चाहता हूं कि आप सब लोग ये पूजा शांति से कर लें। इसीलिए मेरे सवालों के जवाब दे दें और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बता तो दिया है मैंने आपको, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ कर सकती। लेकिन अब अगर आपका बेटा इस घर में आया तो मैं आपको खबर करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। फिर आप ले जाइएगा उसको, क्योंकि अब उससे मिलना तो मैं भी नहीं चाहती। मिस्टर गोयनका, अब आप भी जाइए प्लीज। मिलने वो तुम्हें यहाँ आया था और बात एक्सीडेंट स्पॉट पर हुई। तुम लोग वहां पहुंचे कैसे? बोलो। वो कुछ नहीं बोलेगी। मिस्टर सिंघानिया, बेटा है वो मेरा, हक है मुझे उसके बारे में पूछने का। बेटी है ये मेरी और मुझे हक है कि कोई इसे परेशान करे तो मैं उसे। आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। लाइन तो आप क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर गोयनका। हमारे घर में हमें धमकी मत दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से चुपचाप। मनीष जी, आप चलिए यहाँ से प्लीज। राइसवर्णा, मुझे पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चलिए यहाँ से। ये भी आपको शायद वही बताना चाह रही है, लेकिन हमारे सामने कह नहीं पा रही है। लेकिन आपको वही ले जाना चाहती हैं, राइट मिसेस गोयनका? हमने सच कहा था कि हमें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, और मेरी बेटी ने आपसे कहा था कि हमें जैसे पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। तो सुनिए, आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है। इंस्पेक्टर का फोन आया था। कार्तिक ने खुद वहां जाके सरेंडर किया है। उसे कोई डर है या एहसास है गलती का या कुछ और? पर फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में है। ये सच कह रहे हैं, अखिलेश को इंस्पेक्टर का फोन आया था। ओह, तो ये बातचीत हुई थी तुम्हारी। इल्जाम कोई दूसरा लगाए या इंसान खुद सरेंडर करे, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और बिना सबूत के गुनाह साबित नहीं हुआ करते। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है बुनायरा।
चल के आया सर। हो गया होगा एहसास कि एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा, तो बेहतर है सरेंडर ही कर दे। वैसे भी बच के जाएगा कहाँ कानून से, खून किया है तो सजा। इंस्पेक्टर, लॉकअप खुलवाइए सर, अंदर जाएंगे। नहीं, शायद मैं अकेला जाऊं तो मेरी बात सुनने की कोशिश करे। क्या है? तुम जानते हो तुम्हारी हर परेशानी तुम्हारी जिद की वजह से। क्यों नहीं सुनते हो? समझते नहीं? क्योंकि सुनना चाहते ही नहीं। तुम्हें सिर्फ सबको परेशान करना है और नफरत करनी है मुझसे और सुवर्णा से। मान लिया तुम्हें हमारी चिंता नहीं है, मगर अपना नुकसान तो मत करो। क्या साबित करना चाहते हो? मैंने सवाल पूछा है, तुमसे जवाब दो। ये इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अखिल नहीं आएगा, उससे बात करो। कार्तिक, अगर मुंह फेरने से मुसीबत चली जाती तो दुनिया में कोई मुसीबत से परेशान नहीं होता, सब सुखी हो जाते हैं। मुसीबत का सामना करना पड़ता है, यू गॉट टू फेस इट। क्यों बेवकूफियां कर रहे हो? ये वक्त मुझसे बदला लेने का नहीं है, ये वक्त है खुद को बचाने का। मगर तुम जानबूझकर खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। फॉर व्हाट? किसके लिए? यू थिंक दिस इज अ फिल्म? कोई रोमांटिक नॉवल है जिसका हीरो बहुत इमोशनल फूल है, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, बचाने के लिए, साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जवाब दो मेरी बात का, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या जवाब चाहिए आपको? आज तक मेरे सवाल का जवाब दिया आपने। इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है, इस वक्त बात तुम्हारी हो रही है। तो हाँ, वो भी सही कि मेरी और आपकी बात एक सांस में तो की नहीं जा सकती। शायद की जा सकती है कि मैंने भी अब वही किया जो बरसों पहले आपने किया था। अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने भी वही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे खिलाफ सबूत है, गवाह है, और वो गवाह जिन्हें मैं झुठला नहीं सकता, झुठलाना चाहता भी नहीं। नायरा, मिष्टी, सर, ये सब यही समझते ना कि एक्सीडेंट मैंने किया है, तो अब यही मेरा सच है और आप भी इसी को सच मान लीजिए, क्योंकि अब वो मेरी फैमिली है। और उन्हें पूरा हक है मुझ पे इल्जाम लगाने का, और उनके सारे इल्जाम मंजूर है मुझे।
हाँ बेटा। नायरा, बेटा बात को समझने की कोशिश करो। माँ की सारी दवाइयाँ वहाँ पर है, उनके इलाज में जो मशीनें वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो सब भी वहाँ पर है। अच्छा तो यही होगा कि हम माँ को वहाँ ले जाएं ताकि उनका इलाज ठीक से हो पाए। समधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। इस समय माँ जी की तबीयत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। और बेटा वैसे भी जिसे हम हमेशा के लिए खो चुके हैं, चाहे जितना जतन कर ले हम उसे पा तो नहीं सकते ना। देवयानी बहन सबका ख्याल रखिएगा और अपना भी। मैं आती रहूंगी बीच बीच में। संभालिए अपने आप को और प्लीज प्लीज हिम्मत रखिए। इतने बरसों से और कर क्या रहा हूं? हिम्मत ही तो रखने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कब तक सुनना? हमेशा हमेशा हर बार जब भी मिलता है यही करता है। पता नहीं जानबूझकर जख्म पर नमक क्यों छिड़कता है। पता नहीं क्यों 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 मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। गैरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है और जिन्होंने जान दी है उनके लिए वो बल नहीं है उसके पास। कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको और आपके प्यार को समझेगा। लेकिन बस तब तक आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है और ना ही हार माननी है। बस कैसे भी करके इस केस को अदालत में जाने से रोकना होगा। नायरा और उसके घर वालों के लिए कोई कम दुख की बात नहीं है। उन्होंने किसी अपने को खोया है। वो कार्तिक को गुनहगार समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। आपको कुछ भी करके इस आने वाली दुर्घटना को रोकना होगा। पापा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपने चश्मे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। इस कमरे में मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। पापा, वो मैं ढूंढ लेती हूँ। आप बड़ी दादी के पास जाइए, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। वो किसी की बात नहीं सुन रही। नहीं बेटा। शायद आप उन्हें समझा सकते हैं। प्लीज जाइए पापा। तो मैं क्या कहूँगा उनसे? नहीं, मैं नहीं जाने वाला। पापा, एक बार ट्राई तो कीजिए। मम्मा भी तो हमेशा ट्राई करती थी ना, चाहे उन्हें डर लगता था पर फिर भी ट्राई करती थी ना। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। नहीं, मैं जाता हूँ। तो मम्मा की डायरी। जो गुनाह तुमने नहीं किया है तुम उसकी सजा क्यों लेना चाहते हो कार्तिक? क्योंकि नायरा को ऐसा लगता है कि वो गुनाह मैंने किया। We can challenge it। तुम्हें पता है पापा ने तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े लॉयर को बुलाया। वो यहाँ आएंगे, तुमसे मिलेंगे और तुम उन्हें प्लीज सब कुछ ठीक ठीक बता देना, ओके? उसका कोई फायदा नहीं। It's an open and shut case, कीर्ति। एक्सीडेंट मुझसे हुआ है and that's it। Oh, that's not true, कार्तिक। खुद ही लॉयर, खुद ही गवाह, खुद ही जज बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो कार्तिक? तो क्या करूं मैं? नायरा और उसकी फैमिली को और हर्ट करूं? उन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाऊं? उन्हें गलत साबित करूं?
ठीक है कर दे, तुम्हें जैसा ठीक लगे ना तुम वैसा ही करो। ऑल द बेस्ट। नायरा से कुछ कहना है? मैं फोन कर दूंगी उसे। कहने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। कार्तिक बेटा, एक बार हमारी बात सुन तो ले। तुझे गलत लगे तो जो मन में करना, लेकिन एक बार सुन तो ले। नहीं चाचू, ज्यादा बातें सुनूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैंने अपना माइंड बना लिया, अब और कुछ नहीं सुनना। प्लीज चाचू। प्लीज तो हम भी तुझे कब से कह रहे हैं, लेकिन तू हमारी बात सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपने मन की कर रहा है बस। तुझे पता है तेरे इस फैसले से सबको कितना दुख हो रहा है। अच्छा, किसी और के बारे में सोच ना सोच, लेकिन अपनी दादी के बारे में तो सोच ले। अब तो फैसला बदल ले बेटा, प्लीज। नहीं चाचू, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सुनिए, ये सब आप वापस ले जाइए प्लीज। लेकिन इसकी तो परमिशन है। जानता हूं, हमने भिजवाया भी था इनको, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। कहा कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वैसे अगर कोर्ट में भी यही रवैया रहा तो कहीं बहुत कड़ी सजा ना मिले। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। आप बस आराम से बैठिए भाभी माँ। राजमन्ना, अरे लल्ला से बात हुई क्या किसी की? नहीं, मैंने ट्रैकिंग वालों के दफ्तर में फोन किया था, लेकिन संदेशा नहीं छोड़ा। सोचा खुद ही बात करे तो अच्छा होता। आप लोगों ने नाश्ता क्यों शुरू नहीं किया अभी तक? मेरा वेट कर रहे थे ना? बड़ी दादी, मेरा मन नहीं है नायरा, मुझे मत खिला। मेरे लिए खा लीजिए ना, मैंने भी तो बहुत बार खाया ना आपके कहने पर। प्लीज। एक्सक्यूज मी, पार्सल। किसने भेजा है? अक्षरा सिंघानिया जी ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।